सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण से एक परम पवित्र और आनंददायक कथा ले रहे हैं। ये कथा है भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। यानी कि जो भगीरथ थे वह गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाए और गंगा जी इस पृथ्वी पर कैसे आए, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। चलते हैं। श्री हनुमते सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। सुरविन मिलय सरस्वती और गुरु बिन मिले जल बिन हंसा न मिले, बिना बिना भजन भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलते हैं भगवान की परम मंगलमय कथाओं में आनंद लेने के लिए। श्लोक है अंशुमानस्य तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम ततः कालेन संसितः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। आगे चल के फिर दिलीप के पुत्र हुए थे, उनका नाम था भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे वर, जो तुमने वर मांगा है, वह मैं तुमको वर प्रदान करती हूँ। लेकिन गंगा जी ने कहा कि हे भगीरथ, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं, उस समय मेरे बेग को कौन धारण करेगा? हे भगीरथ, मुझे ये बताइए कि जब मैं इस स्वर्ग को छोड़ करके और इस पृथ्वी की धरा पर जाऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा? ऐसा ना होने पर मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल को चली जाऊंगी। अगर मेरा बेग पृथ्वी पर किसी ने धारण नहीं किया तो मैं इस पृथ्वी को फोड़ करके और रसातल को चली जाऊंगी।
इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पापों को कहां धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। गंगा जी कह रही हैं कि हे भगीरथ, एक तो यह कारण है कि मेरे बेल को इस पृथ्वी पर कौन धारण कर पाएगा, और दूसरा यह कारण है कि जो पापी लोग होंगे वह मुझ में अपने पाप धोएंगे, तो मैं अपने पाप धोने के लिए कहां जाऊंगी? इसके बारे में आप स्वयं विचार करके देखें। तो भगीरथ ने कहा, हे माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, यानी कि त्याग दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। भगीरथ कह रहे हैं कि हे मां, जो धन संपत्ति स्त्री पुत्र और अपनी सारी कामना को त्याग करके जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होंगे वह तुम में स्नान करेंगे, तो वह तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा बेग धारण करेंगे। हे मां, जो तुम्हारा बेग है, इस बेग को स्वयं भगवान शिव शंकर जी धारण करेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगीरथ ने शिव शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, और तपस्या के द्वारा भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्हें तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया, क्योंकि न हो भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र हो। शिव शंकर जी कह रहे हैं कि जो मेरे प्रभु मेरे आराध्य हैं, उनके चरणों से ये गंगा जी प्रकट हुई हैं, और उनका जो जल है वह तो परम पवित्र है, इसको तो मैं अवश्य धारण करूंगा। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे पीछे मार्ग में
पड़ने वाले देशों को पवित्र करते हुए गंगा जी दौड़ रही हैं। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए जो सागर के पुत्र थे उनके जले हुए पुत्रों को जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था, फिर भी केवल शरीर को राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग को चले गए। ऐसा गंगा जी का जो पवित्र जल है उस जल को स्पर्श करके जो सागर के पुत्र थे वह स्वर्ग को चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से जो सागर थे उनके पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जो गंगा जल है उसका स्पर्श करके और जो सागर के पुत्र थे वह स्वर्ग को चले गए, लेकिन जो गंगा जी का सेवन करता है फिर उनका तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधनों को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगीरथ का पुत्र था श्रुति, श्रुति का नाव और नाव का पुरुषोत्तम। इस प्रकार यह सृष्टि चलती आ रही है। इसलिए गंगा का जो श्रेय है, जो गंगा जी लाए पृथ्वी पर, वह श्रेय तो भगीरथ को ही मिला है। भगीरथ से पहले ना जाने कितने उनके पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या की लेकिन गंगा जी को प्रकट नहीं किया। इसलिए भगीरथ परम भक्त थे और जब भक्त भगवान की प्रार्थना, भगवान के नाम का जाप और उनकी कथा का श्रवण करता है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गंगा जी का जल है और गंगा जी में स्नान करना और गंगा जल का आचमन करना यानी पीना, तो यह तो हमारे लिए परम कल्याण कारक है। ऐसा स्वयं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। इसलिए हमें भी यह शिक्षा मिल रही है कि गंगा जी में स्नान करने के लिए अवश्य जाना चाहिए और हो सके तो वहीं बैठ कर के भगवान का स्मरण, उनकी कथा श्रवण करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन की जो पाप है, जो हमारे अंदर जितने भी हमने अवगुण किए हैं, जितने अत्याचार किए हैं, वह सारे अत्याचार नष्ट हो जाए, यानी सारे पाप नष्ट हो जाएं और परमात्मा का हमारे प्रति यानी कि हम भगवान का चिंतन करें तो परमात्मा हम पर कृपा करेंगे। ऐसा हम सबसे निवेदन करते हैं कि अवश्य ही भगवान का ध्यान, चिंतन, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमें यह 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े और परमात्मा का धाम प्राप्त हो। से भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।